नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आपसे बहुत क्षमा चाहता हूं कि 2 दिन से मंडे और ट्यूसडे आपकी क्लास नहीं हो पाई, क्योंकि इन 2 दिनों में बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हुई। आपकी सीजल का पेपर शुरू हुआ, हमारा मेंस का बैच नया आया। एक दिन तो बहुत तेज बारिश थी, और बारिश की वजह से इंटरनेट ही खराब हो गया बारिश की वजह से। ठीक है, उसकी वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई। पर मैंने एक और इंटरनेट अब लगवा लिया है, डबल डबल इंटरनेट लगवा लिया है। अब अगर एक नेट खराब भी हो जाता है तो दूसरी इंटरनेट से आपकी क्लास होगी। ठीक है जी। तो आज हम आपकी क्लास को कंटिन्यू करेंगे मेरे प्यारे भाई। कौन सी सीट है केशव इसमें? मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं ना, सिमिलरिटी समरूपता। ये स्लाइड डिलीट कर देंगे केशव? केशव, अच्छा, पिछली क्लास में हमने आपको क्या पढ़ाया था? याद है किसी को पिछली क्लास में आपको क्या पढ़ाया था? नहीं, हमने ज्योमेट्री तो पढ़ाई, उसमें क्या पढ़ाया था? शीट 5 तो खत्म होने वाली है, मैं आपको कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाऊंगा। ज्योमेट्री की शीट 5 ही सबसे बड़ी है, उसके बाद जो है सारी छोटी छोटी है। सर, राइट एंगल में सिमिलरिटी कैसे लगेगी हर्ष त्रिपाठी जी? वो जब राइट एंगल पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। आपके मेंस बैच की नीड है, इस बैच की बात कोई नीड नहीं है। अगर कोई बच्चे इस बैच से पढ़ रहा है तो उसको मेंस बैच की कोई जरूरत नहीं। मेंस बैच उन बच्चों के लिए जिन्होंने हमसे प्री नहीं पढ़ा। ठीक है, शीट तो मैं पहले ही अपलोड करवा चुका हूं मेरे दोस्तों, अब तो हम इस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, चलो मेरे प्यारे बच्चे, शुरू करते हैं आज की कहानी। तो हम लोग ले रहे हैं ज्योमेट्री की। अरे, 5वीं शीट कहां गई केशव ज्योमेट्री की? हाँ, ये तो वो है, नई शीट है। 5वीं शीट भी तो थी, डिलीट कर दी क्या? अरे यार, ये हाँ, रिस्टोर। ठीक, चलो। अच्छा बच्चों, ये बताओ लास्ट क्लास में कहां तक हुआ था? मैंने आपको सारी थ्योरी वगैरह ये सब तो पढ़ा दिया था। ये कौन सी है भाई? केशव, ये नहीं है यार। एक और होगी, जल्दी लगाओ केशव, टाइम वेस्ट हो रहा है यार। हाँ जी, कहां तक हुआ था? सवाल नंबर 57 तक हुआ था, और शायद मुझे सवाल नंबर 58 कराना है। आज से मुझे सवाल नंबर 58 कराना है। क्या ये सवाल हो गया था? ये सवाल सीएचएसएल प्री 2024 के पेपर में आया था बच्चों। क्या ये क्वेश्चन हो गया था? अच्छा, ये नहीं हुआ था केशव, पानी करना। ये सवाल लेटेस्ट सीएचएसएल के पेपर में आया है, लेटेस्ट। ठीक है जी। और ये सवाल कोई पहली बार नहीं है, ये सवाल इससे पहले भी 5-6 बार एज इट इज आ चुका है पेपर में। चलिए सवाल करते हैं, आपको करके बड़ा मजा आएगा। ट्राइंगल पी क्यू आर में एस और 2 पी क्यू और पी आर पर स्थित पॉइंट इस प्रकार है कि एस टी क्यू आर के पैरेलल है। एस टी क्यू आर के पैरेलल है। तो बच्चों, मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया इस तरीके से, पी क्यू आर, ये ट्राइंगल हो गया। अब ट्राइंगल पी क्यू आर में साइड पी क्यू पर पॉइंट एस है और क्यू आर पर पॉइंट टी है, इस प्रकार से कि जो लाइन है एस टी,
ये लाइन जो एस टी क्यू आर के पैरेलल है, ये जो लाइन एस टी क्यू आर के पैरेलल है, एस टी ट्राइंगल पी क्यू आर को समान एरिया वाले दो भागों में डिवाइड करती है। एस टी डिवाइड्स द ट्राइंगल पी क्यू आर इंटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। ये जो लाइन एस टी है ये ट्राइंगल पी क्यू आर को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। मतलब क्या हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाई कि जैसे लाइन एस टी खींची तो दो हिस्से हो गए, एक ऊपर छोटा ट्राइंगल हो गया, नीचे ये ट्रेपेजियम हो गया। इन दोनों का एरिया बराबर है। अगर इसका एरिया 1 यूनिट है तो नीचे वाले का एरिया भी 1 यूनिट है, 1 यूनिट। तो आपसे पूछा है पीएस और क्यूएस का रेशियो क्या है, पीएस और क्यूएस का रेशियो क्या है आपसे पूछा गया है। तो यानी कि इस लाइन एस टी ने ट्राइंगल के दो इक्वल पार्ट कर दिए एरिया में। अगर ऊपर का एरिया 1 है तो नीचे का भी एरिया 1 है, इक्वल एरिया में डिवाइड कर रही है लाइन एस टी। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि जब भी मैं पैरेलल लाइन खींचूंगा छोटा बड़ा ट्राइंगल सिमिलर होंगे। आप मुझे बताओ ये जो ट्राइंगल पीएसटी है और ये जो ट्राइंगल पीक्यूआर है, इनके एरिया का रेशियो क्या है? जो छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल है इनके एरिया का रेशियो क्या है? एरिया का रेशियो मेरे प्यारे में, एरिया का रेशियो क्या होगा? तो आप कहोगे सर छोटे ट्राइंगल का एरिया 1 है, पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया कितना है? बड़े ट्राइंगल पी क्यू आर का 1 और 1 2, ये एरिया का रेशियो, ये एरिया का रेशियो 1:2। अगर एरिया का रेशियो छोटे बड़े ट्राइंगल का 1:2 है तो छोटे बड़े ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आएगा? साइड का रेशियो निकालना है तो एरिया के रेशियो का अंडर रूट, एरिया के रेशियो का अंडर रूट कर देंगे 1:2। तो साइड का रेशियो आ जाएगा, छोटे बड़े ट्राइंगल की साइड का रेशियो आ जाएगा मेरे भाई। यानी कि छोटे ट्राइंगल में अगर ये साइड 1 है तो पूरे बड़े ट्राइंगल में ये साइड √2 है, √2। तो अगर पूरी साइड √2 है, पूरी साइड √2 1 है तो कितना बचेगा? √2 में से 1 घटाना पड़ेगा, √2 - 1 बचेगा, √2 - 1। तो पीएस और क्यूएस का रेशियो क्या आएगा? 1:√2 - 1, ए ऑप्शन 1:√2 - 1 इसका आंसर आएगा। वॉइस ठीक आ रही है भाई? अच्छा सवाल है ये। छोटे बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो, अगर छोटे ट्राइंगल का एरिया 1 है तो पूरे बड़े ट्राइंगल का तो 1 और 1 2 हो जाएगा ना। अगर एरिया का रेशियो 1 2 है तो साइड का रेशियो क्या आएगा? अंडर रूट ले लेंगे एरिया का रेशियो, यानी कि 1 है तो पूरा √2, तो ये कितना बचेगा? √2 में से 1 घटाएंगे तो 1:√2 - 1 पीएस से क्यूएस का रेशियो। अच्छा सवाल है ये, कई बार ये पेपर में आया है। आगे आइए, सवाल नंबर है स्टूडेंट 59, बताओ 59 नंबर क्वेश्चन। अब यहां से टाइप चेंज, यहां से टाइप बदलते हैं मेरे दोस्तों, टाइप यहां से चेंज करते हैं। ओके, यहां से हम अब टाइप बदलने वाले हैं। अब यहां से थेल्स थ्योरम के सवाल खत्म, थेल्स थ्योरम के सवाल हो चुके मेरे प्यार भी। मैंने आपको बताया अगर किन्हीं भी दो ट्राइंगल के, अगर किन्हीं भी दो ट्राइंगल के मेरे प्यार में, किन्हीं भी दो त्रिभुजों के, किन्हीं भी दो ट्राइंगल के तीनों कोण बराबर हो जाएं, तीनों कोण बराबर हो जाएं तो वो हमेशा सिमिलर होते हैं, वो हमेशा सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं। देखिए मैं आपको कुछ ऐसे फिगर बताना चाहूंगा जिनको आप कहीं भी देखो आप तुरंत समझ जाइए सिमिलरिटी का क्वेश्चन है, कहीं भी देखो आप तुरंत समझ जाइए सिमिलरिटी का क्वेश्चन है। सपोज ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल मैंने प्यारे बच्चे आपके यहां पर एक लाइन खींच दी इस तरीके से, मैंने आपके सामने एक लाइन खींच दी इस तरीके से, इस तरीके से मैंने लाइन खींच दी। ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा। ये ट्राइंगल एबीसी है, ट्राइंगल एबीसी। मैंने इसमें ये वाली लाइन खींची मेरे दोस्तों डीई, ये लाइन खींची डी, और ये लाइन इस तरीके से खींची गई है मेरे दोस्तों कि ये कोण थीटा है, ये वाला कोण थीटा है, दो कोण बराबर है थीटा थीटा। जब ये दोनों कोण बराबर हैं तो क्या आपको यहां पे दो ट्राइंगल सिमिलर नहीं दिखाई दे रहे? क्या आपको यहां पर दो ट्राइंगल सिमिलर नहीं दिखाई दे रहे? आपको यहां पे दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, एक बड़ा वाला ट्राइंगल एबीसी, एक छोटा वाला ट्राइंगल एडी। दोनों ट्राइंगल में ये वाला एंगल कॉमन है, ये वाला एंगल दोनों ट्राइंगल में कॉमन है कि नहीं कॉमन? आप बोलोगे हाँ सर ये वाला एंगल दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। अगर दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, सिमिलर हो गए। तीसरा कोण ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, सिमिलर हो गए कि नहीं हो गए बताइए।
तो जब भी आपको ऐसी फिगर दिखाई दे आप तुरंत समझ जाइए सिमिलरिटी का क्वेश्चन है। छोटा वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल, छोटा ट्राइंगल एडीई, बड़ा ट्राइंगल एसीबी सिमिलर हो गया, सिमिलर। आगे बढ़िए मेरे दोस्तों, आगे देखिए। ये ट्राइंगल है मेरे प्यारे भाई, ये ट्राइंगल है, ध्यान सुनिएगा, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है दोस्त। इसमें एक लाइन खींची गई इस तरीके से, एक लाइन खींची गई मेरे दोस्तों इस तरीके से, एक लाइन खींची गई कि ये वाला कोण थीटा और ये वाला कोण थीटा मेरे प्यारे भाई ये सेम है, ये थीटा थीटा सेम है। अगर आप पहले से इन फिगर को ध्यान में रखोगे तो आपका बहुत ज्यादा समय बचेगा। ये ट्राइंगल एबीसी है और इसमें लाइन खींची गई मेरे दोस्तों इस तरीके से सीडी। ये आपको दिया गया होगा सवाल में कि भाई ये वाला कोण थीटा, ये वाला कोण थीटा है, बताओ कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब यहां से बताइए जरा जल्दी से, कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, जल्दी से बताओ भाई। अगर मैं पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल देखूं एबीसी, मैं पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल देखो, ये थीटा थीटा कौन से ट्राइंगल में कॉमन है, ये थीटा आ रहा है इस ट्राइंगल में, ये थीटा है, ये थीटा आ रहा है बेटा इस नीचे वाले ट्राइंगल में बीसीडी में, ये थीटा है, ये थीटा है। हमेशा ध्यान दिया करो कि कॉमन एंगल कौन सा है, कॉमन एंगल कौन सा है। अगर आप देखोगे तो ये वाला जो एंगल है बी, ये वाला जो एंगल है बी, ये जो एंगल है ये बड़े ट्राइंगल एबीसी में भी आ रहा है और नीचे के छोटे ट्राइंगल बीसीडी में भी आ रहा है। ये जो ट्राइंगल, बड़ा जो ट्राइंगल है एबीसी, अगर किन्हीं भी दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर है, अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, सिमिलर हो जाएंगे। आपको यहां पे दो त्रिभुज क्या सिमिलर दिखाई दे रहे हैं। बड़ा वाला ट्राइंगल देखो, बड़ा वाला ट्राइंगल, ये बड़ा वाला ट्राइंगल देखो, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये बड़ा वाला ट्राइंगल देखो, ये बड़ा वाला ट्राइंगल देखो, ये बड़ा वाला। नजर तो पैनी करनी पड़ेगी बेटा, बिना पैनी नजर के सवाल नहीं हो सकते, बिना पैनी नजर के। ये नीचे वाला ट्राइंगल देखो, नीचे वाला, क्या इन दोनों ट्राइंगल के दो कोण बराबर नहीं है। ये वाला एंगल ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन। ये थीटा, ये थीटा, तो बड़े वाले ट्राइंगल का तीसरा कोण ये बचा, ये बड़े वाले ट्राइंगल का तीसरा कोण बचा, ये इस वाले ट्राइंगल का तीसरा कोण बचा, ये ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा मेरे भाई। क्या ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो बड़े वाले ट्राइंगल एबीसी है ना, ये थीटा है, यहां पर ये थीटा है सी, ये दोनों में कॉमन है बी, सी बी डी, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर नहीं होंगे क्या। क्या ट्राइंगल ए बी सी और ये ट्राइंगल सी बी डी क्या एक दूसरे के सिमिलर नहीं है। ध्यान से देखो ना, ध्यान से देखो, बड़े वाले ट्राइंगल को देखो, बड़े वाले ट्राइंगल को, और इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल को। दोनों ट्राइंगल में इस तरीके से कि ये वाला एंगल कॉमन है थीटा थीटा, ये वाला एंगल कॉमन है थीटा थीटा कॉमन है, सॉरी ये वाला एंगल बराबर है थीटा थीटा, ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है, कॉमन कॉमन। ए बी सी और सी बी डी, दो ट्राइंगल को ध्यान से देखो, ये वाला जो एंगल है दोनों में कॉमन है, कॉमन। ये थीटा थीटा बराबर दिया है, बराबर दिया होगा तो इसका तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा, तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। तो क्या सिमिलर नहीं हो गए, क्या दोनों सिमिलर हो गए कि नहीं हो गए। कंफ्यूजन होगी बेटा, कंफ्यूजन मामूली बात नहीं है, ये मामूली बात नहीं है, ये मामूली बात नहीं है, बहुत मुश्किल है। 90% बच्चे नहीं पढ़ते ये सब चीजें, 90% बच्चे। तो अगर किन्हीं भी दो त्रिभुजों में आप देखो कॉमन एंगल कौन सा है, कॉमन एंगल, आप ये देखिए कौन सा एंगल बराबर दिया हुआ है, कौन सा एंगल बराबर दिया है, कौन सा एंगल कॉमन है, उसके हिसाब से सिमिलर ट्राइंगल ढूंढने की कोशिश करो। ये इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं जो सवालों में बार बार आती हैं। पहली दूसरी दिखाई दी आपको, आप बोलोगे आंसर में दिखाई दी रही है। आगे और दिखाता हूं आपको, ये देखिए बच्चों आपके सामने ट्राइंगल बनाया गया, ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बनाया गया। मैं आपसे पूछूंगा देखना कौन सा ट्राइंगल सिमिलर है। ट्राइंगल एबीसी है, ये ट्राइंगल एबीसी है, एबीसी, ये ट्राइंगल एबीसी है,
इसमें ये लाइन खींची गई मेरे दोस्तों, इस तरीके से एक लाइन खींची गई, ये वाली इस तरीके से एक लाइन खींची गई, ये एडी एडी ट्रायंगल एबीसी, इसमें ये लाइन खींची गई और इस तरीके से है, इस तरीके से कि पूरा बड़ा एंगल थीटा, एंगल ए, ये पूरा एंगल ए थीटा, ये पूरा एंगल ए थीटा है, ये पूरा एंगल ए थीटा है और ये वाला कोण थीटा, ये वाला कोण थीटा। तो किसी बच्चे में हिम्मत है जो मुझे पहचान के बता दे कि यहां कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे? है किसी बच्चे में हिम्मत जो मुझे पहचान के दिखा दे कि यहां कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे, कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे? है? कौन से दो त्रिभुज सिमिलर होंगे? ध्यान दिया करो, थीटा कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? थीटा, ये थीटा आ रहा है बड़े वाले ट्रायंगल बीएसी में, बड़े वाले ट्रायंगल बीएसी में, बीएसी में, ये ध्यान दिया करो, बीएसी, बीएसी बड़े वाले ट्रायंगल में। ये थीटा कहां आ रहा है? ये थीटा आ रहा है मेरे दोस्तों यहां, थीटा आ रहा है यहां, ये थीटा बड़े ट्रायंगल बीएसी में आ रहा है, ये थीटा मेरे दोस्तों इस ट्रायंगल एडीसी में आ रहा है, एडीसी में। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, भगवान के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, तो आपको पता चलेगा कि बड़ा वाला ट्रायंगल बीएसी में और इस एडीसी में ये वाला एंगल तो कॉमन ही आ गया, ये वाला एंगल तो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है मेरे प्यारे भाई। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कमजोर बच्चे के बस की बात नहीं है, गधों के बस की बात नहीं है सोचना, वो हल्के हल्के कॉन्सेप्ट समझ के खुश रहे। ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, बड़ा वाला ट्रायंगल, और ये वाला ट्रायंगल देखिए, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल देखिए, इन दोनों ट्रायंगल में एक एक कोण थीटा थीटा बराबर दिया है, इन दोनों ट्रायंगल में एक एक कोण थीटा थीटा बराबर दिया है, बराबर दिया है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर। ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, ये बड़े ट्रायंगल बीएसी में भी आ रहा है, ये ट्रायंगल एडीसी में भी आ रहा है, दो कोण बराबर हो गए। अगर दो कोण बराबर हो गए तो बड़े ट्रायंगल का तीसरा एंगल है और ये एडीसी का तीसरा एंगल है, ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। अगर किन्हीं भी दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हैं, दो कोण बराबर हैं, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। तो बड़े वाले ट्रायंगल में बीएसी एडीसी सिमिलर हो गए। किसके सिमिलर है बेटा? बी के संगत यहां पर ए है, यहां एंगल ए थीटा है या डी थीटा, ये डी है, और सी दोनों में कॉमन है, सी दोनों में कॉमन है। तो ट्रायंगल एबीसी बीएसी एडीसी के सिमिलर है, बीएसी एडीसी के सिमिलर है। समझ में आई बात? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आई है, कोई परेशानी नहीं। अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट, जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल बनाया जाता है, जब भी एक समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री, ये वाला एंगल जो है आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, एबीसी में इसको नाम देता हूं एबीसी। जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जाता है तो हमेशा वो सिमिलर होते हैं। ये त्रिभुज एबीसी है, इस राइट एंगल के अंदर ये एक और राइट एंगल बनाया गया है मेरे प्यार भी, इस तरीके से। ये ट्रायंगल एबीसी है, इसके अंदर एक और ट्रायंगल बनाया गया है मेरे दोस्तों इस तरीके से, डीई, डीई, डीई। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल बनेगा वो हमेशा सिमिलर होगा, वो हमेशा सिमिलर होगा मेरे प्यार भी, हमेशा सिमिलर बनेगा, ऑलवेज सिमिलर होगा, ऑलवेज, ऑलवेज। कैसे? ये दोनों सिमिलर हैं, समरूप हैं, सिमिलर है। सिमिलर का मतलब होता है तीनों कोण बराबर। अगर किन्हीं भी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, तीसरा जब अपने आप बराबर हो जाएगा तो तीनों कोण बराबर हो गए और दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर ट्रायंगल में सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। अगर आप इन दोनों समकोण त्रिभुज को देखो, दोनों राइट एंगल है, दोनों 90-90 डिग्री, ये वाला कोण कॉमन है दोनों में थीटा, ये वाला कोण दोनों में कॉमन है। अब ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो बताओ ये कोण कितना बचेगा? तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए, 180। अगर ये 90 है तो बचा 90 है,
ये 90 डिग्री तो बचा 90, ये थीटा है तो ये कितना आएगा 90 माइनस थीटा आएगा, 90 माइनस थीटा आएगा। ये 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना बचेगा, ये भी 90 माइनस थीटा होगा। 90 में से थीटा घटाओ तो तीनों कोण बराबर हो गए। यहां पे दो समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं, तीनों कोण बराबर हो गए, तो सिमिलर है कि नहीं। तो जब भी एक राइट एंगल के अंदर राइट एंगल बनेगा वो हमेशा सिमिलर बनेंगे, हमेशा। चाहे ऐसे भी बनाओ मेरे दोस्तों, ऐसे भी, ये समकोण त्रिभुज है बेटा, ये समकोण त्रिभुज, इसमें कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब मैंने इसके अंदर ऐसे राइट एंगल बना दिए, इस तरीके से राइट एंगल बना दिया मैंने, इस तरीके से इसके अंदर राइट एंगल। तो यहां पे आपको समकोण त्रिभुज के अंदर राइट एंगल के अंदर राइट एंगल दिख रहा है, राइट एंगल के अंदर राइट एंगल। दो दो ट्राइंगल बन गए मेरे प्यारे भाई, यहां से दो दो ट्राइंगल बन गए, एक बन गया ए बी सी, एक बन गया मेरे दोस्तों ये डी ई सी। ये दोनों भी एक दूसरे के सिमिलर हैं। जब भी राइट एंगल के अंदर राइट एंगल बनेगा हमेशा सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि भाई दोनों ही समकोण त्रिभुज 90-90, और ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, ये वाला एंगल दोनों में है, ये बड़े वाले में भी है, छोटे वाले में भी है, थीटा थीटा। तो ये कितना बचेगा 90 माइनस थीटा बचेगा, 90 माइनस थीटा है ना, थीटा 90, 90 माइनस थीटा, ये चलता है, यही चलता है साइकिल। थीटा 90, बड़े वाले में 90 माइनस थीटा। तो मेरे भाई ये तीनों कोण बराबर हो गए कि नहीं? तीनों कोण बराबर हो गए तो कैसे हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे, सिमिलर। दीपक कुमार जी चुपचाप पढ़ने पे ध्यान दीजिए। अगर आप 10वीं क्लास में ये सब चीज पढ़ लेते तो मुझे थोड़ा ना बताना पड़ता, मैं सीधा सवाल करवाता। मेरी मजबूरी है कि आपने 10वीं क्लास मेहनत से पास नहीं करी, मुझे आधे घंटे ये बताना पड़ रहा है। 10वीं क्लास ढंग से पढ़ लेते तो आधे घंटे मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती आपके साथ ये सब सिखाने के लिए कि कौन कौन सी फिगर सिमिलर होती है। बेटा सब कुछ चित्र में आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है। जब भी दो राइट एंगल ट्राइंगल सटाके बनाए जाते हैं, जब भी दो राइट एंगल ट्राइंगल सटाके बनाए जाएंगे तो भी सिमिलर होंगे। अगर दो समकोण त्रिभुज सटाके बनाए जाते हैं तो भी सिमिलर होंगे। और आखिरी जानते हैं, आखिरी मैं कहता हूं बेटा क्रॉस फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉस फिगर आखिरी में कहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉस फिगर। क्रॉस फिगर का मतलब मेरे प्यारे भाई दो लाइन ऐसे, दो पैरेलल लाइंस, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, दो लाइंस इस तरीके से, यस ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों क्रॉस फिगर। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये दो लाइन है मेरे दोस्तों इस तरीके से, ए सी बी डी यहां काट रही है, ऊपर 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 काटते। तो ध्यान रखिएगा कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों समांतर है, पैरेलल है, पैरेलल। तो जब भी ऐसा डायग्राम आएगा आपके सामने आप तुरंत समझ जाइएगा कि आमने सामने के जो दोनों ट्राइंगल हैं, आमने सामने के जो दोनों ट्राइंगल है सिमिलर है। बिना एक सेकंड की देरी किए आपका दिमाग तुरंत काम करना चाहिए कि कभी भी क्रॉस फिगर देखेगा इस तरीके से, क्रॉस फिगर ऐसे भी हो सकता है बच्चों, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है क्रॉस फिगर, ये भी क्रॉस फिगर है, कोई गलत बात नहीं, ये भी क्रॉस फिगर है। जब भी ऐसा आपको दिखे आमने सामने की लाइन समांतर हो, पैरेलल हो, आमने सामने की लाइन पैरेलल हो, आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये जो आमने सामने के ट्राइंगल हैं दोनों एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। आप कहोगे सर कैसे? कैसे क्या भाई, ये दोनों तो वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये तो शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं, थीटा थीटा हमेशा बराबर होते हैं। और हमने आपको पढ़ाया है कि अगर दो लाइन समांतर हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है त्रियक रेखा, तो ये कोण अल्फा तो ये कोण भी अल्फा होगा मेरे दोस्तों। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, अल्टरनेट एंगल पढ़ाया है कि नहीं? ये दोनों लाइन ए बी और सी डी पैरेलल, लाइन ए बी सी डी समांतर है, ए बी सी डी समांतर है, ए बी सी डी, ये ट्रांसवर्सल लाइन है त्रियक रेखा।
ए बी सी डी एस पैरेलल, दिस इज ट्रांसवर्सल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अगर ये कोण अल्फा है तो ये कोण भी अल्फा होगा बच्चे, अल्फा होगा। अल्टरनेट एंगल, ऐसे ही ये दोनों मेरे दोस्तों पैरेलल लाइन है, समांतर रेखा। ये क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन, दिस इज ट्रांसवर्सल लाइन। अगर ये कोण बीटा है तो ये कोण भी बीटा होगा। तो आमने सामने के तीनों कोण बराबर हो गए, आमने सामने के तीनों कोण बराबर हो गए कि नहीं हो गए मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे हाँ सर बराबर हो गए। बराबर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। आमने सामने के तीनों कोण बराबर हो गए तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। आमने सामने के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। मैं आपसे कहने लगूं कि ये बताओ कि ये 15 सेंटीमीटर है और ये 25 सेंटीमीटर है। सीडी की लंबाई 25 है, ए बी 15 है, ए बी की लंबाई 25 है। तो मैं आपसे पूछूं मेरे भाई की बताओ एओ से ओसी का रेशियो क्या आएगा? हम आपसे कहें एओ से ओसी का रेशियो क्या होगा? एओ से ओसी का रेशियो क्या होगा? बताओ जल्दी से भाई। रिंकू सिंह इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भाई। आज की क्लास और आज से आगे की क्लास समझने के लिए एक मामूली दिमाग की जरूरत नहीं है, दिमाग बहुत हैवी होना चाहिए। और आज तक 57 सवाल तक मैंने जो भी पढ़ा है, मैंने सवाल नंबर 58 तक करा दिया ना भी, 58 सवाल तक हर एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। नहीं पता है, कुछ मिस कर दिया तो आपकी बस की नहीं आगे का कुछ भी समझ पाओ आप। और जितना मैं डिटेल में आपको समझा रहा हूं पूरे भारत में आपको और इतने डिटेल में कोई नहीं समझाएगा। ये दोनों ट्रायंगल के तीनों कोण बराबर हो गए। जब ये तीनों कोण बराबर हो गए तो सिमिलर हैं, सिमिलर। जब सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए। आप बताओ क्या है करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो? करस्पॉन्डिंग साइड ही तो ये संगत भुजाएं तो हैं। थीटा के सामने 15 और ये थीटा के सामने 25। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है? 5 तिया 15, 5 पच्चे 25। 5 तिया 15, 5 पच्चे 25। संगत भुजाओं का रेशियो 3:5 है, 3:5। तो ये भी तो 3:5 आएगा। एओ से ओसी पूछ रहा हूं ना, एओ से ओसी। यहां भी मेरे दोस्तों ये आएगा, ये एओ और ये ओसी, ये भी तो करस्पॉन्डिंग साइड है, ये भी तो करस्पॉन्डिंग साइड है बेटा, ये भी तो करस्पॉन्डिंग साइड है। बीटा के सामने एओ है, एओ एओ। यहां बीटा के सामने ओसी है। करस्पॉन्डिंग साइड तो समझते हो, करस्पॉन्डिंग साइड ये तो समझते हो आप। करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब होता है बराबर भुजाओं, बराबर कोणों के सामने की भुजाएं, इक्वल एंगल के सामने की साइड करस्पॉन्डिंग साइड कहलाती है। ये भी तो करस्पॉन्डिंग साइड है। अगर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 3:5 है, 3:5, ये 3:5 है तो ये रेशियो भी 3:5 होगा बेटा, 3:5 होगा। तो एओ से ओसी का रेशियो भी 3:5 आएगा। एओ से ओसी का रेशियो भी 3:5 आएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां सर समझ में। अगली बात मैं आपसे ये पूछ लूं कि भाई अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर खींचता हूं, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर खींचता हूं इस तरीके से परपेंडिकुलर, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर खींचता हूं इस तरीके से परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लंब खींचता हूं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री। अगर मैं परपेंडिकुलर खींचता हूं मेरे प्यारे परपेंडिकुलर, तो ये दोनों ट्रायंगल की हाइट है मेरे प्यारे भाई, हाइट है दोनों ट्रायंगल की। सोचिए दोनों ट्रायंगल की हाइट। ये सब मैं आपको यहां से मिटा दे रहा हूं, है ना, ये मैं आपको सब मिटा दे रहा हूं। अब इतना जो था मुझे समझा दिया मैंने आपको, इस सब मैं यहां से मिटा देता हूं, इस सब मैं यहां से मिटा देता हूं। अब कैंची फिगर है बच्चे, ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल, पैरेलल, पैरेलल। 3:5 का रेशियो है, ये 3:5 का रेशियो है, 3:5 का रेशियो, 3:5 का, 3:5 का। ये आमने सामने के दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, आमने सामने के दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो ये क्या है बच्चे, आप मुझे बताओ ये क्या है? ये छोटे ट्रायंगल की हाइट है,
ये छोटे ट्राइंगल की हाइट है, ये क्या, ये बड़े ट्राइंगल की हाइट है, ये इस नीचे वाले ट्राइंगल की हाइट है तो हाइट ही ना। चूंकि ये दोनों लाइन समांतर हैं तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर होगी, ये 90 है, 90 180 होगा। तो आप मुझे बताओ छोटे और बड़े ट्राइंगल की हाइट्स का रेशियो क्या होगा, इन दोनों ट्राइंगल की हाइट का रेशियो क्या होगा, हाइट का, छोटे और नीचे वाले ट्राइंगल की, ऊपर वाले ट्राइंगल और नीचे वाले ट्राइंगल की हाइट का रेशियो क्या होगा, हाइट का, जल्दी बताओ। यस पार्थ सारथी, हाइट का। तो आप ये जानते हैं मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चे, कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो हर करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो बराबर होता है। अगर साइड का रेशियो 3:5 है तो इनकी हाइट का रेशियो भी 3:5 होगा, 3:5, 3:5 ही होगा। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ये फिगर्स आपको दिमाग में ध्यान रखने, कभी भी सवाल करते समय, सवालों को करते समय इस तरीके से। जब भी आपको ऐसे डायग्राम दिखाई दे आप अपना कान खड़े कर लीजिए, राइट एंगल के अंदर राइट एंगल सिमिलरिटी लगेगी, आप कहीं भी क्रॉस फिगर देके सिमिलरिटी लगेगी। ये मेरे दोस्तों बेसिक है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इससे आपको सवालों को पहचानने में मदद मिलेगी। अब यहां से सवाल शुरू करते हैं। सवाल नंबर 59, सवाल नंबर 59 बताओ। सवाल है ट्राइंगल एबीसी में साइड बीसी और एबी पर दो पॉइंट डी और ई इस प्रकार हैं कि एंगल डी ई बी, एंगल डी ए सी बी डी ई बी के बराबर है। ए बी 12 है, बीई 5 है, बी डी से सी डी का रेशियो 1:2 है, बीसी की लंबाई ज्ञात करनी है। बहुत बढ़िया बच्चों, हमने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया एबीसी। एबीसी में साइड बीसी और एबी पर पॉइंट लेना है, बीसी और एबी पर, तो मैं बी को कॉमन ले लेता हूं, दोनों में बी कॉमन है, ये हो गया। ये आपका ट्राइंगल एबीसी है। भाई एक पॉइंट आपको साइड बीसी पर लेना। पढ़िए सवाल, सवाल सॉल्व करना तो दूर, चित्र भी नहीं बना पाएंगे बच्चे, चित्र भी। त्रिभुज एबीसी में बीसी और एबी पर, देखो दोनों में बी कॉमन है इसलिए मैंने बी को ऊपर बना लिया, आसानी रहती है। भुजा बीसी पर पॉइंट डी है और एबी पर पॉइंट ई है, कि ये जो एंगल ए सी बी है, ये जो एंगल है ए सी बी, यानी कि ये जो एंगल थीटा है, थीटा, ये डीई बी के बराबर है। अब बीसी पर मेरे दोस्तों पॉइंट डी है और एसी पर पॉइंट ई है, तो डीई बी कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बन जाएगा। देखिए पढ़िए, ट्राइंगल एबीसी में साइड बीसी पर पॉइंट डी है और साइड एबी पर पॉइंट ई है, एबी पर पॉइंट ई है, ई एबी पर पॉइंट ई है, और साइड बीसी पर पॉइंट डी, एबी पर पॉइंट इस प्रकार है। आधा जो डायग्राम है दिमाग में बनाना पड़ेगा, दिमाग में, कि ये जो एंगल एसीबी है थीटा, ये कोण डीईबी के बराबर है। ये कोण जो एसीबी है थीटा, ये कोण डीईबी के बराबर है। तो डीईबी कौन सा कोण है, डीईबी, ये वाला कोण है डीईबी, ये वाला कोण थीटा है। देखो दोनों एक्यूट एंगल है, ये भी 90 से छोटा बनाया मैंने, ये भी 90 से छोटा बनाया है। तो ये इस तरीके से आपका डायग्राम होगा। ट्राइंगल एबीसी में साइड बीसी पर पॉइंट डी है, एबी पर पॉइंट ई है, और एंगल डीईबी, तो मैंने पहले दिमाग में बनाया कि भाई ये एंगल अगर थीटा है तो डीईबी एक्यूट बनाना है, इसलिए मैंने एक्यूट एंगल बनाया, ये थीटा है। समझ में, ये प्रैक्टिस आएगा, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी जल्दी आप कर पाओगे। सवाल में कहा गया ए बी 12 और बीई 5, बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर, बी की लंबाई 5 है और ए बी की लंबाई 12। ए बी की जो लंबाई है मेरे दोस्तों 12 है, 12। सवाल में कहा बीडी से सीडी का रेशियो 1:2 है, बीसी की लंबाई बताओ। बीडी से सीडी का रेशियो 1:2 है।
बीडी से सीडी का रेशियो 1:2, ये बीडी है, ये सीडी, इनका रेशियो 1:2 है। बीसी यानी कि बी से सी तक पूरी लंबाई पूछिए, क्या मतलब हुआ? अगर बीडी से सीडी का अनुपात 1:2 है, बीडी सीडी का रेशियो 1:2 है, तो रेशियो हटाऊंगा तो एक वेरिएबल से गुणा हो जाएगी। यानी कि अगर बीडी x है तो सीडी दुगुना है 2x। अगर बीडी की लंबाई x है तो सीडी आपका डबल है 2x। ही तो मतलब हुआ मेरे प्यारे भाई, ये तो मतलब हुआ। बीडी से सीडी का रेशियो 1:2, अगर बीडी x है तो सीडी डबल है 2x। आप बोलोगे हाँ जी सर ऐसा ही है। सवाल में आपसे पूछा है बीसी की लंबाई क्या होगी, तो बीसी की लंबाई क्या आएगी? बीसी आएगा जी x + 2x 3x। बीसी की लंबाई 3x होगी, 3x। ये सबसे आसान सवाल है, सबसे आसान। आपको ये देखते ही पता लग जाना चाहिए कि यहां पर जो छोटे बड़े ट्रायंगल बनने हैं वो एक दूसरे के सिमिलर है। ये कोण थीटा है, ये वाला कोण थीटा है, ये दोनों कोण बराबर है, थीटा थीटा। यहां पे आपको दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, छोटे बड़े दोनों सिमिलर हैं। कैसे सिमिलर हैं? हाउ सिमिलर? ये कोण इक्वल इक्वल दिया है सवाल में, ये कोण दिया है बराबर। ये वाला तो दोनों में कॉमन है, ये वाला एंगल तो दोनों में कॉमन है भाई। ये छोटे ट्रायंगल में भी आ रहा है ईबीडी में, ये बड़े ट्रायंगल में भी आ रहा है एबीसी में, दोनों में कॉमन है। तो छोटे ट्रायंगल का तीसरा एंगल और बड़े ट्रायंगल का बचा तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। अगर दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। तीसरा अपने आप बराबर हो गया तो क्या हो गया? छोटा बड़ा ट्रायंगल सिमिलर। और सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा संगत भुजाओं का। अब दिमाग लगाइए, हमें x निकालना है। बीसी तभी निकलेगा जब x पता चले। x कैसे आएगा सोचो। अगर आप पहले छोटा ट्रायंगल ले रहे हो तो पहले छोटा लो, अगर पहले बड़ा ट्रायंगल ले रहे हो तो पहले बड़ा लो, आगे पीछे मत करना। देखिए मेरी बातों पे ध्यान देना, मैं क्या कह रहा हूं। हर चीज बोर्ड पे लिखी नहीं जा सकती। छोटे ट्रायंगल में थीटा के सामने x है, छोटे ट्रायंगल में थीटा के सामने x है। बड़े ट्रायंगल में थीटा के सामने क्या है? बड़े ट्रायंगल में सेम थीटा के सामने 12 है। बड़े ट्रायंगल में थीटा के सामने 12 है। 12 बराबर होना चाहिए किसके? रेशियो के। पर इस एंगल के सामने तो कुछ पता ही नहीं है ना, जरूरत है। छोटे ट्रायंगल में इस एंगल के सामने जो 3 डॉट लगे, इसको बोलता हूं मैं 3 डॉट। छोटे ट्रायंगल में 3 डॉट के सामने 5 है, 3 डॉट के सामने छोटे ट्रायंगल में 5 है, 5 5। बड़े ट्रायंगल में 3 डॉट के सामने क्या है? तो बड़े ट्रायंगल में 3 डॉट के सामने है ये पूरा 3x, पूरी भुजा। बड़े ट्रायंगल में ये 1 2 3 डॉट के सामने क्या है? 3x, पूरी भुजा बड़े ट्रायंगल में। x + 2x 3x है, 3x। रेशियो मैंने बराबर कर दिया, बस यहीं से काम हो जाएगा। मुझे तीसरी भुजा का रेशियो बराबर करने की जरूरत नहीं, यहीं से काम हो जाएगा भाई। ना तो मुझे यहां कोई कैलकुलेशन करनी, ना मुझे कुछ निकालना। छोड़ो, ध्यान ही मत दो। 3 से 12 4 बार कट गया तो x² आ गया जी 4 × 5। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 4 × 5 अंडरूट लेंगे तो 4 का अंडरूट 2 आ गया, 5 का रूट 5 है। x की वैल्यू आ गई 2√5। अगर x की वैल्यू 2√5 आ गई, आपसे भुजा BC पूछा है तो 3 की 2√5 में गुणा करेंगे, 3 की 2√5 में गुणा करेंगे 6√5 सेंटीमीटर। तो BC की जो लंबाई है 6√5 सेंटीमीटर है। यह आंसर है सी ऑप्शन, 6√5। अच्छा सवाल। मुझे लगता है मेरे भाइयों को यह बात समझ में आई है, अच्छी तरीके से आई है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे मेरे भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, बीच में मैंने एक सवाल छोड़ दिया था आपके लिए ना, जो गलती से डल गया था। एक सवाल ये डल गया था गलती से 55वां। हाँ जी, ये करेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 55 करेंगे पहले। बताओ सवाल बीच में गलती से डल गया था ना, यहां सॉल्व करवाना था मुझे। डायग्राम बनाइए। ट्राइंगल एबीसी में, ये ट्राइंगल एबीसी है, जल्दी से बनाओ। ट्राइंगल एबीसी में बी 87 है, सी 60 डिग्री। तो एंगल बी जो है आपका 87 है और एंगल सी जो है बेटे आपका 60 डिग्री। ये सवाल में दिया हुआ है, बी और सी की वैल्यू दी हुई है।
पॉइंट डी और ई, सवाल के अनुसार डी और ई ए बी ए सी पर इस प्रकार है, साइड ए बी पर पॉइंट डी है, ए सी पर पॉइंट है कि एंगल डीईसी 93, डीईसी 93 है, डीईसी सी नीचे है, डीईसी 93, 93 कैसे होगा? 93 तो 90 से ज्यादा है, 93 डीईसी ऐसे होगा, डीईसी 93 बनाना है 90 से थोड़ा सा ज्यादा, ये से होगा। साइड ए बी पर पॉइंट डी है और साइड ए सी पर पॉइंट ई है, ये हो गया है ना बच्चों। साइड ए बी पर पॉइंट डी है, ए सी पर पॉइंट ई है, इस प्रकार से कि जो एंगल डीईसी है, ये जो एंगल है डीईसी, डीईसी 93 डिग्री का है, दिस इज 93 डिग्री। ये जो कोण डीईसी है मेरे भाई, ये 93 डिग्री का है। डीई से बीसी का रेशियो, डी से बीसी का रेशियो 5:9 है। ए बी 14.4 है, ए की लंबाई पूछी है, चलो करने की कोशिश करेंगे भाई, हो सकेगा तो हमसे। आप हमें ये बताओ कि ये 93 डिग्री क्यों दिया है? कोई ना कोई तो कारण होगा ना इसके पीछे। अगर ये 93 डिग्री है तो ये वाला कोण कितना, ये वाला कोण कितना है, मुझे बता दो, बस ये बताओ कितना होगा, ये कितना होगा? ये सीधी रेखा है, सीधी रेखा, सीधी रेखा मतलब 180। अगर मैं 180 में से 93 घटाऊंगा तो ये कितना आएगा? 180 में से 93 घटाऊंगा, 93, 180 में से 93 घटाऊंगा तो 87 डिग्री नहीं आएगा, 93 घटाऊंगा 87 डिग्री। यानी कि पागल बना रहा है एग्जामिनर। आपको इसकी जरूरत है। क्या आपको नहीं दिख रहा कि छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर हो गए? क्या आपको दिख नहीं रहा कि छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर हो गए? आपको यहां पे दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, दो, दोनों में ये वाला एंगल कॉमन है, दोनों में ये वाला एंगल कॉमन है, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, ये वाला, ये 87 डिग्री है, ये 87 डिग्री, दो कोण बराबर हो गए। छोटे ट्रायंगल में बड़े ट्रायंगल में दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा अपने आप बराबर होएगा। अगर तीसरा ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री का ही होगा बेटा, ये भी 60 डिग्री का ही होगा, बोलो होगा कि नहीं? यानी कि यहां पे छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर हो गए, बस सवाल सॉल्व। सवाल में कोई दम ही नहीं है। सवाल में पूछा है ए की लंबाई, ए मतलब आपसे ये लेंथ पूछा है ए, तो बताओ करोगे नहीं? छोटे ट्रायंगल में सिमिलर है तो साइड का रेशियो बराबर। छोटे ट्रायंगल में 60 डिग्री के सामने ए है, ए। छोटे ट्रायंगल में जो चीज आपको निकालना उस पर पहले अटैक करो, 60 डिग्री के सामने ए है। बड़े ट्रायंगल में 60 डिग्री के सामने ए बी, ए बी की लंबाई 14.4, ए बी की लंबाई दी है 14.4। बड़े ट्रायंगल में 60 डिग्री के सामने जो है वो ए बी है, 60 डिग्री के सामने ए बी, ए बी की लंबाई 14.4। इस साइड का रेशियो है 14.4। किसके बराबर होगा बताओ? बराबर किसके होगा? डी बी सी का रेशियो पता है, बताओ। ये एंगल दोनों में कॉमन है, ये एंगल दोनों में कॉमन है, थीटा, थीटा के सामने छोटे ट्रायंगल में डीई, बड़े ट्रायंगल में थीटा के सामने बीसी करस्पॉन्डिंग साइड है। डीई और बीसी करस्पॉन्डिंग साइड है छोटे बड़े ट्रायंगल की, तो छोटे बड़े ट्रायंगल में थीटा के सामने डीई है, बड़े में बीसी है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 5:9। डीई से बीसी का रेशियो 5:9 बराबर होना चाहिए साइड का रेशियो। 9 से 14.4 चला जाएगा 16 बार, तो ए आएगा बेटा 1.6 की 5 गुना 8। ए की लंबाई 8 सेंटीमीटर आएगी और ये आंसर है डी ऑप्शन 8। अच्छा सवाल है, ठीक है बच्चों। तो आसान है क्वेश्चन, बस पहचानने का हुनर होना चाहिए, सिमिलरिटी पहचानने का हुनर होना चाहिए। वो हुनर ही बहुत सारे बच्चों में गायब है आज के जमाने में। ये बताओ जल्दी से, एक और सवाल, एक और सवाल ऐसा ही जल्दी से बताओ फटाफट। ट्रायंगल एबीसी में जल्दी से बनाइए, ट्रायंगल एबीसी। डी और ए सी ए बी पर दो बिंदु हैं। ध्यान से पढ़ा करो पूरी ताकत से, और आधा दिमाग तो मतलब आधा डायग्राम तो दिमाग में बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, वरना मिटाते ही रह जाओगे। ट्रायंगल एबीसी में एसी पर डी लेना है, एसी पर पॉइंट डी लेना है, और ए बी पर पॉइंट डी लेना है। ध्यान देखिएगा, एसी पर डी है, एसी पर जो है डी है, और ए बी पर ई है। ये ध्यान रखिएगा, एसी पर पॉइंट डी है और ए बी पर पॉइंट ई है, कि एंगल एडीई एंगल बी के बराबर है। एडीई एंगल बी के बराबर, एंगल बी यानी कि ये वाला एडीई। एडीई कैसे आएगा बच्चे? इस तरीके से आएगा, बात खत्म।
AC पर पॉइंट D है और AB पर पॉइंट E है। ये आ गया, AC पर पॉइंट D है, AB पर पॉइंट E है, और ये जो है ये वाला एंगल AD, ये एंगल ADE, ये वाला एंगल आ गया टेढ़ा टेढ़ा, ये थीटा। ADE ये भी एक्यूट एंगल बना है, ये भी एक्यूट एंगल बना है, दोनों बराबर है, दोनों एंगल बराबर है। ADE ये एंगल भी आपका थीटा है, थीटा। ठीक, अब जल्दी से वैल्यू रख लो। सवाल में क्या दिया, AD की लंबाई 7.6, A की लंबाई 7.2, B की लंबाई 4.2, B की लंबाई 4.2, BC की लंबाई 8.4, BC की लंबाई 8.4, BC की लंबाई, D पूछे, D की लंबाई आपसे पूछे, D की लंबाई आपसे पूछे। बताओ क्या आपको दिख नहीं रहा कि यहां पे छोटे बड़े जो ट्राइंगल है वो सिमिलर है? छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर है। हाउ? भाई ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, ये ट्राइंगल ADE में भी आ रहा है, ये ट्राइंगल ADE में भी आ रहा है, और ये ट्राइंगल ABC में भी आ रहा है, ये वाला एंगल। तो छोटे ट्राइंगल का तीसरा एंगल और बड़े ट्राइंगल का बचा तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। दो कोण बराबर है, तीसरा अपने आप बराबर हो गया, तो सिमिलर हो गए। जो चीज निकालनी उस पर ध्यान दो, हमें निकालना है DE की लंबाई निकालनी है। आप बताओ छोटे ट्राइंगल में ये कोण है, ये इसके सामने D है, छोटे ट्राइंगल में इस कोण के सामने कोण A है, छोटे ट्राइंगल में कोण A के सामने DE है, DE। बड़े ट्राइंगल में कोण A के सामने बड़े ट्राइंगल में 8.4 है, बड़े ट्राइंगल में 8.4 है, इक्वल। छोटे ट्राइंगल में थीटा के सामने 7.2 है, बड़े ट्राइंगल में थीटा के सामने पता ही नहीं है। छोड़ो, थीटा पे ध्यान मत दो, अभी हमें ऑलरेडी D की टेंशन है, हम और किसकी टेंशन क्यों लें। छोटे में थीटा के सामने 7.2 है, बड़े में थीटा के सामने पूरी साइड पता नहीं है, छोड़ो। तो ध्यान दो तीसरी पे, छोटे ट्राइंगल में 3 डॉट है, छोटे ट्राइंगल में 3 डॉट के सामने 7.6, 7.6, छोटे ट्राइंगल में 3 डॉट के सामने 7.6, बड़े ट्राइंगल में 3 डॉट है, ये इनके सामने बड़े ट्राइंगल में क्या है, तो बड़े ट्राइंगल में पूरा है, बड़े ट्राइंगल में पूरा है, ये मुझे पता है। बड़े ट्राइंगल में कितना है बेटा, ये ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो। जब दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 7.2 प्लस 4.2 ये आएगा 11.4, 11.4 आ गया, 11.4, 11.4 आ गया। आप बोलोगे सर ऑस्कर मिलेगा आपको, ऑस्कर किससे कट रहा है ये, 38 से, 38 दूनी 74, 38 थी 114 है, 3 से 2.4 जाएगा, 28 या 84, 2.8, 2.8 का दुगुना 5.6, तो D की लंबाई आएगी 5.6, 5.6 सवाल का आंसर है। और मान के चलिए बिना दशमलव का एग्जामिनर कोई बात करता नहीं है आजकल आप लोगों से, D ऑप्शन 5.6। अगर आप डायग्राम सही से बना लेते हो तो सवाल एक ही स्टेप का है, 1 स्टेप आंसर, लेकिन डायग्राम सही से बना ही नहीं पाते 90% बच्चे, वो डायग्राम ही नहीं बना पाते। अरे प्री के सवाल है बेटा, दीज आर इजीएस्ट क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे। बहुत बढ़िया है सानु श्रीवास्तव, बहुत बढ़िया। आगे अगला लेंगे भाई, सवाल नंबर 61, सोचो 61 सवाल CHSL 2019 प्री का है। मैं आपको टाइम देता हूं सोच समझ के करने के लिए। CHSL 2019 प्री का है, चित्र में बना देता हूं, चित्र में बना देता हूं। ये बताओ जल्दी से, ये ट्राइंगल है, इधर आना, ट्राइंगल ADC में, ADC ट्राइंगल है, तो ADC ट्राइंगल बना लेते हैं, ये ADC। E और B ADAC पर 2 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट है E और B जो ADAC पर है। AD पर पॉइंट E है, AC पर पॉइंट B है। एंगल ABE ADC के बराबर है, एंगल ABE जो है वो ADC के बराबर है। ADC मतलब ये वाला कोण थीटा, ADC मतलब ये वाला कोण थीटा, ये ABE के बराबर लेना है।
तो कैसे होगा बराबर? ई जो है वो एडी पर है और बी जो है वो एसी पर है। तो ए बी ई मतलब ये वाला कौन हो जाएगा? ये हो गया। साइड एडी पर पॉइंट ई है, एडी पर पॉइंट ई है और एसी पर पॉइंट बी है। ये एसी पर पॉइंट बी हो गया। दिस इज पॉइंट बी। बोला एंगल ए बीई, तो ये एंगल ए बी ये वाला बना ना, ए बीई ये वाला बना। और ये एडीसी मैंने थीटा मान लिया कि माना एडीसी थीटा है तो ये भी थीटा है। तो ये पहले आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि कैसे आपको टिल्ट करना है। अब सवाल में क्या क्या दिया लिख लीजिए। सवाल में दिया है ए की लंबाई 6, ए की लंबाई 6 दी है, बीसी की लंबाई 2, बीसी की लंबाई 2 सेंटीमीटर दी है, ठीक। बी की लंबाई 3, ठीक, बी की लंबाई 3 दी है। सीडी की लंबाई 5, ठीक है, सीडी की लंबाई 5 दी है, 5। पूछे ए बी प्लस डी, ए बी मतलब ये वाली लेंथ और डीई मतलब ये वाली लेंथ, ये दोनों लेंथ निकालनी है। इन दोनों की लंबाई निकाल के ऐड करना है। आंसर सवाल है, करके दिखाओ भाई। ये सवाल है, करो। बेशक बच्चों ये सवाल प्री के पेपर में आया है, लेकिन ये सवाल मेंस लेवल का है, ये मान लीजिए आप, ठीक है। नहीं आकाश यादव, सवाल प्री के हैं पर लेवल मेंस के हैं। बनाओ।
देखो मैंने आपको कहा, कुछ बच्चों ने किया है करने की कोशिश, अच्छा सवाल है, हल्का नहीं है, बढ़िया सवाल है बच्चों। अब जिसको आता है देखो उसके लिए तो सभी आसान है, पहली बार करने वाले बच्चों के लिए, जो पहली बार सीख रहा है, हु इज सीकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर हिम दिस इज डिफिकल्ट। देखिए छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर है, काहे कि छोटे बड़े ट्राइंगल में ये वाला एंगल तो कॉमन है, ये थीटा थीटा बराबर दिया है, तो तीसरा एंगल छोटे ट्राइंगल के तीसरा एंगल बड़े ट्राइंगल के तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। अब सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। नाउ छोटे ट्राइंगल में इस ग्रीन के सामने ए बी है, ए बी बटे बड़े ट्राइंगल में ग्रीन के सामने, बड़े ट्राइंगल में ग्रीन के सामने एडी है, एडी बड़े ट्राइंगल में ग्रीन के सामने एडी है ना, ए बी पता है ना एडी पता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा छोटे ट्राइंगल में ग्रीन के सामने 3 है, ग्रीन के सामने 3 नहीं, छोटे ट्राइंगल में एंगल ए के सामने 3, एंगल ए के सामने 3, और बड़े ट्राइंगल में इस एंगल ए के सामने 5 है। यहां पर तो भैया हमें दो दो लेंथ निकालने, तीनों पे लगाना पड़ेगा। छोटे ट्राइंगल में थीटा के सामने 6 है, थीटा के सामने 6, और बड़े ट्राइंगल में थीटा के सामने, बड़े ट्राइंगल में थीटा के सामने एसी है, एसी, एसी आ गया, एसी ये आ गया। ठीक है बच्चे, तो मैंने तीनों भुजाओं पे सिमिलरिटी लगा लिया। छोटे ट्राइंगल में थीटा के सामने 6 है, बड़े ट्राइंगल पे थीटा के सामने पूरा बड़ा है एसी। अब आप मुझे बताओ क्या आएगा, रेशियो सेम होना चाहिए। 3 की वैल्यू अगर 6 है दुगुना, तो 5 की वैल्यू भी दुगुना आ जाएगी, 10 आ गया एसी 10। 3 की वैल्यू 6 तो 5 की वैल्यू भी, 3 का डबल हो रहा है 6, तो यह भी 5 का डबल होना चाहिए 10, एसी 10 आ गया। यानी कि ए से सी तक की लंबाई 10 आ गई, ए से सी तक 10 आ गया, 10। ये 2 है, ये 2 है, तो ये कितना बचा, 8 बचा, ए बी की लंबाई 8। अगर ए से सी तक 10 है, ये 2 है, तो ए बी कितना बचा, 8 बचा, 8। क्लियर है? आप बोलोगे हां सर ए बी की लंबाई 8 आ गई। अब ए बी की लंबाई देखो, यहां ए बी तो इस्तेमाल हो रहा है, ये ए बी तो इस्तेमाल हो रहा है भाई। अगर ए सी 10 है, ये बी सी 2 है, तो 8 बचा, ए बी की लंबाई 8 आ गई, तो यहां ए बी की जगह 8 रख दो, यहां ए बी की जगह 8 रख दो। बताओ आपका एडी भी आ गया। एडी की लंबाई कितनी आ गई, एडी की लंबाई आ गई, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई 5 अट्टे 40 बटे 3, एडी आ गया, है ना। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 40 बराबर एडी का 3 गुना, तो एडी आ गई 40 बटे 3, तो ए से डी तक 40 आ गया, ए से डी तक 40। ये 6 है, ये 6, तो ये कितना बचा है भाई, ये 6 तो कितना बचा भाई बताओ। अगर ए से डी तक 40 बटे 3 है 6, तो बी कितना बचेगा, 40 बटे 3 में से 6 घटाओ, तो 6 तिया 18, 40 में से 18 घटाएंगे 22, 22 बटे 3, तो ये 22 बटे 3 आ गया डी। तो डीई की जो लंबाई है 22 बटे 3 है, डीई की जो लंबाई है 22 बटे 3 है डीई की लंबाई। तो मैंने अलग अलग दोनों की लेंथ पता करी। ए बी प्लस डीई पूछा है, ए बी की लंबाई 8 है, ए बी की लंबाई 8 है, डीई की लंबाई मैंने कैलकुलेट किया 22 बटे 3 है, दोनों को ऐड करो तो 3 की 8 में गुणा होगी 24, 24 में 22 जोड़ेंगे 46, 46 बटे 3 सेंटीमीटर। इस सवाल का आंसर है 46/3। वन ऑफ द बेस्ट सवाल अब तक, मुझे लगता है मजा आया होगा। नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। आइए सवाल नंबर 62, ये बताओ जल्दी से 62। चलो 62 को भी बाद में करेंगे, 62 में आप हिल जाओगे, अभी 62 को आप अभी हिल जाओगे, पहले थोड़े ठीक ठाक करेंगे हम। 63 ये बताइए, 63 करो। सवाल है 3.78 वाला, वो कहां गया हैगा। चले सवाल नंबर 63 बनाओ बच्चे, 63 नंबर। ट्राइंगल एबीसी की साइड बीसी पर, ये ट्राइंगल एबीसी है, ये ट्राइंगल एबीसी है। इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। कई बार ऐसा सवाल आया है पेपर में, डाटा बदल बदल के,
है ना, कभी कुछ दे देता है, कभी कुछ देके और पूछ लेता है। ट्रायंगल एबीसी की साइड बीसी पर पॉइंट डी है, ट्रायंगल एबीसी की साइड बीसी पर पॉइंट डी है कि एडीसी एंगल बीएसी के बराबर है। ट्रायंगल एबीसी की साइड बीसी पर पॉइंट डी है, मैंने पहले ही भांप लिया। और ये जो एंगल बन रहा है एडीसी, ये जो एंगल बन रहा है एडीसी, एडीसी ये जो एंगल बन रहा है एडीसी, इसको मैं नाम देता हूं थीटा, थीटा। ये एंगल बीएसी के बराबर है, बीएसी मतलब इस पूरे एंगल के बराबर है, पूरे एंगल के बराबर थीटा, इस पूरे एंगल के बराबर है थीटा। बात आई समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई है। तो आपको यहां पे दो एंगल इक्वल दिखाई दे रहे हैं, थीटा थीटा। ये मैं नहीं कह रहा, सवाल बोला है एंगल एडीसी जो है एंगल बीएसी के बराबर है, थीटा थीटा। सीए 10 है, सीए की लंबाई 10 है, सीए की लंबाई 10, बीसी 16, बी से सी तक की लंबाई 16 है, 16 बी से सी तक। आपसे पूछे सीडी, सीडी की लेंथ आपसे पूछे, यानी कि ये लेंथ आपसे सीडी पूछे, ये सीडी, सीडी क्या होगा भाई? ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल एक एंगल बराबर दिया है, तो आप देखो कॉमन कौन सा है। आप अगर इस छोटे वाले ट्रायंगल को देखो, छोटे वाले ट्रायंगल को, छोटे वाले ट्रायंगल को, और ये पूरे बड़े ट्रायंगल को देखो, पूरे बड़े ट्रायंगल को, तो आपको इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या चीज दिखाई दे रही है ऐसी जो काम की है? आप कहोगे सर इस छोटे वाले ट्रायंगल में जो आपने पिंक किया, जो पिंक ट्रायंगल है, जो येलो ट्रायंगल है, इनमें एक कोण तो बराबर है ही थीटा थीटा, और ये वाला एंगल सर दोनों में कॉमन है। ये एंगल सी जो है दोनों में कॉमन है, कॉमन, ये सी बोलो कॉमन है। यानी कि छोटे ट्रायंगल का सर ये तीसरा वाला एंगल छोटे ट्रायंगल का और बड़े ट्रायंगल के बचा तीसरा एंगल, ये भी बराबर हो जाएगा, ये भी बराबर हो जाएगा। यानी कि आपको यहां पर सर येलो ट्रायंगल और पिंक ट्रायंगल सिमिलर दिख गए। जब सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आप बताओ छोटे, मुझे सीडी निकालना है, सीडी तो मैं सीडी पे ध्यान दूंगा ना। छोटे ट्रायंगल में कलवा एंगल है ब्लैक, ब्लैक के सामने सीडी है। छोटे ट्रायंगल में ब्लैक के सामने सीडी है, ब्लैक के सामने सीडी। छोटे में, मैं हमेशा छोटे से लेता हूं शुरुआत, छोटे में ब्लैक के सामने सीडी है। बड़े ट्रायंगल में ब्लैक के सामने 10 है, बड़े ट्रायंगल में ब्लैक के सामने 10 है, 10 बराबर। थीटा के सामने पता, छोटे ट्रायंगल में थीटा के सामने 10 है, छोटे ट्रायंगल में थीटा के सामने 10 है, 10। बड़े ट्रायंगल में थीटा के सामने 16 है। बड़ा ट्रायंगल ये पूरा थीटा है, बड़े ट्रायंगल में थीटा के सामने पूरी लेंथ, थीटा के सामने पूरी लेंथ ये 16 है, 16। तो सीडी बराबर क्या आ जाएगा? सीडी बराबर आ जाएगा 10 गुणा 10, 100/16। 100/16 का मतलब 16 6 96, 4 बच जाएगा, 4/16.25। सीडी की वैल्यू आ गई 6.25। ये आंसर है सी ऑप्शन 6.25। अच्छा सवाल। चित्र सही बन जाए तो सवाल एक स्टेप में होगा, चाहे आप कोई भी सवाल देखो, कोई भी। आइए ये देखेंगे 64 नंबर। मजा आया? सिक्सटी 64 करोगे आप? करना है। नीचे दिए गए चित्र में, नीचे दिए गए चित्र में एंगल बीएसी बीसीडी के बराबर, आपके सामने चित्र भी दिया है। बोला बीएसी यानी कि ये वाला एंगल थीटा और बीसीडी ये वाला एंगल थीटा, ये दोनों कोण बराबर है। एग्जामिनर बड़ा दयालु है, ये बराबर बोल रहा है। ए बी 50, बी डी 18, ए से बी तक की लंबाई 50 है, ए से बी तक की लंबाई 50 है, और बी से डी तक की लंबाई 18 है, 18 बी से डी तक 18। तो पूछे ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी मतलब पूरा बड़ा ट्रायंगल, और ट्रायंगल बी सी डी यानी कि नीचे वाला ट्रायंगल। ये दोनों जो ट्रायंगल है, हालांकि ये दोनों सिमिलर हैं, इन दोनों ट्रायंगल के पेरीमीटर का रेशियो, पेरीमीटर नहीं पूछ रहा, पेरीमीटर का रेशियो
बड़े वाले ट्राइंगल एबीसी और बीसीडी के पेरीमीटर का रेशियो देखो, बड़ा वाला ट्राइंगल एबीसी देखो और नीचे वाला ट्राइंगल बीसीडी देखो, दोनों में ये वाला एंगल तो कॉमन है ना। बड़े वाले ट्राइंगल एबीसी में और इस बीसीडी में दोनों सिमिलर है क्योंकि ये एंगल दोनों में कॉमन है। ये थीटा थीटा बराबर दिया है, थीटा थीटा। तो छोटे ट्राइंगल का तीसरा एंगल ये बचा और बड़े ट्राइंगल का तीसरा एंगल ये बचा, बड़े ट्राइंगल का तीसरा एंगल ये बचा। जब सिमिलर हैं तो जो पेरीमीटर का रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा, जो परिमाप का अनुपात होगा वही करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा मेरे भाई। भाई ये थीटा है, ये थीटा है, जो पेरीमीटर का रेशियो होगा वो साइड का रेशियो होगा। पता है छोटे में थीटा के सामने 18 है, बड़े के सामने पता ही नहीं है। चलो एक स्टेप करना पड़ेगा। छोटे ट्राइंगल में छोटू में थीटा के सामने 18, थीटा के सामने 18 छोटू में। बड़े ट्राइंगल में थीटा के सामने बीसी है, बड़े ट्राइंगल में थीटा के सामने बीसी है, बीसी बराबर। छोटे ट्राइंगल में ये पिंक, छोटे ट्राइंगल में पिंक एंगल के सामने बीसी है, पिंक एंगल के सामने बीसी छोटे ट्राइंगल में। अच्छा बड़े ट्राइंगल में पिंक एंगल के सामने क्या है, बड़े ट्राइंगल में पिंक एंगल के सामने इसके सामने पूरा 50 है, 50। तो 50 गुणा 18 90 हो जाएगा, यानी कि बीसी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर आएगा जी 18 गुणा 50 900, यानी कि बीसी की लंबाई 30 आएगी, 30। आप कहोगे सर पूछा था पेरीमीटर है, बीसी क्यों निकाल डाला। अगर सवाल में बीसी की लंबाई पूछता तो ये मेरा आंसर होता, अगर पूछता बीसी की लंबाई तो ये आंसर होता। लेकिन सवाल में पूछा है छोटे बड़े ट्राइंगल के पेरीमीटर का रेशियो, क्या पेरीमीटर का रेशियो नहीं आ गया। अब ट्राइंगल एबीसी और बीसीडी के परिमापों का अनुपात, एबीसी बड़ा वाला और बीसीडी छोटा वाला, इनके परिमापों का अनुपात बताना है। आप बताओ ट्राइंगल एबीसी में, बड़े वाले ट्राइंगल एबीसी में थीटा है, थीटा के सामने 30 है, थीटा के सामने 30। और ट्राइंगल बीसीडी सिमिलर है दोनों, ट्राइंगल बीसीडी में थीटा के सामने कैलकुलेट किया 18। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, पेरीमीटर का रेशियो भी आएगा 6 पंजे 30, 6 3 18, 5:3। ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, पेरीमीटर का रेशियो भी आएगा 5:3। आंसर बी आ गया, बी ऑप्शन। बड़े ट्राइंगल में थीटा के सामने 30 है एबीसी में, छोटे ट्राइंगल में थीटा के सामने 18 है। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 6 पंजे 30, 6 3 18, 5:3। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है, वही पेरीमीटर का रेशियो भी होगा। मुझे लगता है ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है। आगे चलेंगे भाई, नेक्स्ट करो। अब तक का शायद ये, हाँ यही, अब तक का सबसे बढ़िया सवाल आएगा आपके सामने। ये सवाल है सीएचएसएल प्री 2024 के एग्जाम का सवाल। सीएचएसएल के प्री के पेपर में आया, लेकिन ये सवाल आज से 10 साल पहले कैट के पेपर में आया था। कैट के पेपर में, कैट का एक पेपर होता है एमबीए के, आईआईएम जो होते हैं ना, आईआईएम में एडमिशन लेने के लिए, कैट 2016 में। और मैं हमेशा से इस सवाल को क्लास में करवा रहा था, हमेशा से, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि कभी ना कभी ये सवाल एसएससी में जरूर आएगा। लेकिन ये सवाल था मेंस में आने लायक, मेंस में आने लायक था, इन्होंने डाल दिया प्री के पेपर में। और लेटेस्ट है, हैवी है, थोड़ा दिमाग को मजबूत करके करिएगा। ट्राइंगल पीक्यूआर में बनाओ जल्दी से, सबसे पहले चित्र बनाओ। ये ट्राइंगल पीक्यूआर है। ट्राइंगल पीक्यूआर में आरएस पॉइंट पीक्यू को पॉइंट एस पर प्रतिच्छेद करती है। तो ट्राइंगल पीक्यूआर में ये जो लाइन है आरएस, ये लाइन आरएस है, आरएस जो पीक्यू को पॉइंट एस पर इंटरसेक्ट करती है। आरएस इंटरसेक्ट पीक्यू, आरएस इंटरसेक्ट पीक्यू एट पॉइंट एस। आगे द साइड ऑफ ट्राइंगल क्यूआर, क्यूआर की मेरे दोस्तों साइड 36 है, एस क्यू 27, एस क्यू की लंबाई 27 है, 27, एंड आर एस 18, आर एस की लंबाई 18 है, ये 18 है, ये 18 है।
एंगल क्यू आर एस एंगल क्यू पी आर के बराबर है। एंगल क्यू आर एस मतलब क्यू आर एस, ये वाला एंगल, ये एंगल अगर थीटा है तो एंगल क्यू पी आर ये वाला एंगल भी थीटा है, ये एंगल थीटा है, थीटा। व्हाट इज रेशियो ऑफ, ये आपको दिया है बेटा, यहां तक आपको दिया है, आपसे पूछा है व्हाट इज रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी आर एस टू क्यू एस आर। आपसे पूछा है ट्राइंगल पी आर एस और ट्राइंगल क्यू एस आर के परिमाप का अनुपात बताओ। ट्राइंगल पी आर एस मतलब, ट्राइंगल पी आर एस मतलब ऊपर वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल क्यू आर एस मतलब नीचे वाला ट्राइंगल। इन दोनों के पेरीमीटर का रेशियो पूछा है, पेरीमीटर का रेशियो। ऊपर और नीचे वाले ट्राइंगल के पेरीमीटर का रेशियो पूछा है। भाई अगर आप ध्यान से देखोगे, नीचे वाले ट्राइंगल की तो तीनों साइड पता है, नीचे वाले ट्राइंगल की तीनों साइड, इसका पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर होता है तीनों भुजाओं का योग। ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल पी आर एस है, जो नीचे वाला ट्राइंगल है, ये सिमिलर नहीं है। कहीं ऊपर और नीचे में सिमिलरिटी लगाने लगो, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। सिमिलर कौन कौन से ट्राइंगल बनेंगे, सिमिलर कौन कौन से ट्राइंगल बनेंगे, ध्यान देना पड़ेगा भैया। यही इस सवाल की खूबसूरती है। भाई बड़ा वाला ट्राइंगल देखो, बड़ा वाला ट्राइंगल पी क्यू आर, बड़ा वाला ट्राइंगल देखो पी क्यू आर, बड़ा वाला ट्राइंगल। और नीचे छोटा वाला ट्राइंगल देखो, नीचे छोटा वाला, दोनों में ये वाला एंगल तो कॉमन है ना, दोनों में ये वाला एंगल कॉमन है ना, ये वाला एंगल, ये बराबर है थीटा थीटा। तो यानी कि बेटा छोटे ट्राइंगल का तीसरा एंगल और बड़े ट्राइंगल के तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। बड़े ट्राइंगल का तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। यानी कि ये ट्राइंगल पी क्यू आर किसके सिमिलर हो जाएगा, ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर होगा आर क्यू एस के। ये थीटा, ये क्यों दोनों में कॉमन, ये बड़े वाले का और ये छोटे वाले का। तो यहां बड़ा वाला ट्राइंगल और नीचे का छोटा वाला ट्राइंगल सिमिलर है। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है कि मैं इनको सिमिलर करूं, सिमिलर करके ये दोनों लेंथ पता कर लूं, ये लेंथ निकाल लूं पीएस और ये निकाल लूं पीआर। नीचे का पेरीमीटर पता है, ऊपर का पेरीमीटर आ जाएगा। अब देखो सिमिलर है तो साइड का रेशियो बराबर, साइड का रेशियो बराबर। देखो छोटे ट्राइंगल में थीटा के सामने 27 है, छोटे ट्राइंगल में थीटा के सामने 27 है, 27 छोटे में थीटा के सामने 27 है। बड़े ट्राइंगल में थीटा के सामने 36 है, बड़े ट्राइंगल में थीटा के सामने 36 है, बराबर। छोटे ट्राइंगल में ये ग्रीन है, ग्रीन, छोटे ट्राइंगल में ग्रीन के सामने 18 है, छोटे में ये क्यों है, छोटे ट्राइंगल में एंगल क्यों है, छोटे ट्राइंगल में एंगल क्यों है, क्यों के सामने 18। तो बड़े ट्राइंगल में एंगल क्यू के सामने कितना है, बड़े ट्राइंगल में एंगल क्यू के सामने पीआर करस्पॉन्डिंग साइड। लेकिन यहां से तो केवल पीआर निकलेगा, और भी निकालना है। और देखिए आगे, छोटे ट्राइंगल में ग्रीन एंगल है, ये ग्रीन, ये 3 डॉट, इसके सामने 36 है, 36। बड़े ट्राइंगल में मेरे दोस्तों ये ग्रीन एंगल है, 3 डॉट, इसके सामने कितना है, ये पूरा पी से क्यू तक, पी क्यू आ गया। छोटे ट्राइंगल में 3 डॉट के सामने 36 है, बड़े ट्राइंगल में पूरा ये मेरे दोस्तों इसके सामने पी क्यू है, बराबर कर देते हैं। तीनों साइड का रेशियो बराबर कर दिया। 27/36 क्या होता है, 9 ये जो है 9 × 27, 9 चौक 36, 3/4 हो गया, 3/4। अब आप खुद सोचो, ये तीनों रेशियो बराबर है। अगर ये 3 से 18 6 गुना है, 3 से 18 6 गुना, तो ये भी 4 का 6 गुना होना चाहिए, 24 आएगा। 3 से 18 6 गुना, तो ये भी 4 का 6 गुना होना चाहिए, 24। यानी कि पी आर की लंबाई 24 आ गई, पी आर की जो लंबाई है वो 24 आ गई, 24। आगे देखो पी क्यू निकालना, पी क्यू क्या होगा, देखो 3 से 36 12 गुना है, 12 गुना, 12 तिया 36, 12 तिया 36, तो ये भी तो 4 का 12 गुना आना चाहिए, 48। ये भी तो 4 का 12 गुना आना चाहिए, 48। रेशियो सेम होना चाहिए। 3 से 36 12 बार जाएगा, 12 चौक 48, पी क्यू 48 आ गया। तो पी से क्यू तक 48 आ गया, पी से क्यू तक ये 27 है, तो ये कितना बचेगा, 48 में से 27 घटाना पड़ेगा 21, ये आपका 21 आ गया, 21 21। पी से क्यू तक 48 है, ये क्यू है 27, 48 से 27 घटाइए 21 आ गया। यानी कि मुझे ऊपर वाले ट्राइंगल की भी तीनों साइड पता चल गई, सवाल सॉल्व। पेरीमीटर निकालो पीआरएस का,
ट्राइंगल पीआरएस का परिमाप क्यूएसआर का परिमाप। पीआरएस का पेरीमीटर क्या है? पीआरएस का पेरीमीटर तो जोड़ो 24 और 18 42, 42 और 21 आ जाएगा 63। तो ऊपर वाले ट्राइंगल का पेरीमीटर है 63, नीचे का क्या है पेरीमीटर? 27, 18, 45 और 36, 45 और 36 81, 81 है ना। ये तो पूछा ट्राइंगल पीआरएस और क्यूएसआर। ट्राइंगल पीआरएस मतलब ऊपर वाला ट्राइंगल 18, 24, 42 और 21 63, नीचे वाले ट्राइंगल का 27 और 18 45 और 45 और 36 81, यही हो जाएगा। या 18 36 54, 54 और 27 भी 81 होता है। ये पेरीमीटर का रेशियो किससे जा रहा है? 9 से। 9 सत्ते 63, 9 नाम 81, 9 सत्ते 63, 9 नाम 81, 7/9, 7/9, 7/9, ये आंसर है 7/9। खत्म। बच्चों कैसा लगा ये सवाल आपको करके? बच्चों कैसा लगा आपको ये सवाल करके? कैसा लगा बच्चों ये सवाल करके? यही मेथड है और कोई मेथड नहीं है। छोटे बड़े ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर किया है। सिमिलर कौन से बेटा? ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ये दोनों, इन पे सिमिलरिटी लगेगी जो सिमिलर हैं, बाकी किसी पे मत लगाइए। जो सिमिलर है ही नहीं उन पे सिमिलरिटी कैसे लगा दोगे आप? अच्छा सवाल है। एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा। सर बड़े ट्राइंगल में से छोटे का पेरीमीटर घटा के नहीं कर सकते? अच्छा जी, ये बीच वाली साइड कहां जाएगी? बड़े में से छोटे का घटाओगे तो बीच वाली साइड तो उलझी रह जाएगी। एक बार फिर से करके देखना पड़ेगा भाई। मैंने पहले बोल दिया सवाल गलती से प्री में आ गया, ये है मेंस लेवल का। देखो ना कैट एमबीए के पेपर में बेटा, आईआईएम में जिसकी वो चला जाता है ना आईआईएम में, भारत कहता ना भारत में बहुत बेरोजगारी है, एक बार कैट का पेपर क्लियर करो आप आईआईएम पहुंचो। ये फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये ब्लिंकिट, ये जितने भी स्टार्टअप है सब आईआईएम से पढ़े लिखे हैं, सब करोड़ों अरबों के जो है मालिक बने बैठे हैं भाई। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो कैट का पेपर क्लियर करके अच्छी परसेंटाइल आके आईआईएम में पहुंचे और वो करोड़पति ना बना हो, शायद ही कोई आदमी होगा। ये फर्जी प्राइवेट कॉलेज की बात नहीं कर रहा मैं। तो उस लेवल का जब पेपर होगा तो उसमें ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ये इन्होंने डाल दिए सीएचएसएल में, कहां आईआईएम और कहां सीएचएसएल, ठीक है, लेकिन फिर भी ये सवाल डुएबल है, मुश्किल नहीं है। पिंटू पुनिया कह रहे हैं सर मेरी गर्लफ्रेंड आपके नोट्स मांग रही है, मैंने मना कर दिया, अब क्या करूं मैं? पिंटू पुनिया, यू गाइज हैव गर्लफ्रेंड? बट पीयूष जी इतना टाइम नहीं है। ये वाला क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में आया था सर, मेरा सही हुआ था। वेरी गुड शुभजीत घोष, वेरी गुड भाई, आपने सही कर लिया। ठीक है, इसी के साथ मेरे दोस्तों आज की क्लास को हम खत्म करते हैं। कोशिश करेंगे यूट्यूब पर भी एक सैंपल पेपर कराया जाए आज। ठीक है, वैसे एनर्जी बची नहीं है, मैंने पूरी जो है दिन भर पढ़ाया ही और करा क्या है आज। ठीक है, सैंपल पेपर का इवेंट सेट किया है, हाँ जी। तो आज हम इस पे भी मेरे दोस्तों सैंपल पेपर करवाएंगे। ठीक है, यूट्यूब पे भी शाम को 8 बजे आप उसको जरूर अटेंड करिएगा सैंपल पेपर को। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारी मुलाकात होगी कल।